जब महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त किया, तब उनके अनुयायियों के लिए यह केवल एक आध्यात्मिक क्षण नहीं था, बल्कि उनके शरीर के अवशेष भी एक अनमोल धरोहर बन गए थे। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का अवशेष आज कहाँ है? कैसे इन अवशेषों को दुनिया भर में बांटा गया? आइए हम सभी इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कई ग्रंथों में भी उनके अंतिम क्षणों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात अंतिम संस्कार बहुत ही विधिवत ढंग से किया गया था। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर काफी विवाद हुआ, क्योंकि कई राज्यों के राजा और उनके अनुयायी इन अवशेषों को पाना चाहते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यह फैसला किया कि इन अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये हिस्से मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम व अन्य स्थानों पर भेजे गए, ताकि सभी लोग बुद्ध की स्मृतियों का सम्मान करें और उनसे जुड़ें। महान अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया और महात्मा बुद्ध के अवशेषों को और भी सम्मान दिया। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को संकलित करके 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को जिन जिन स्थानों पर रखा गया, वहां बड़े बड़े बौद्ध स्तूप बनाए गए। ये स्तूप उस समय की भव्य वास्तुकला के प्रतीक हैं। इन स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है संचार स्तूप। कई स्तूप लुप्त हो गए, लेकिन 19वीं सदी में जब भारतीय पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो कई स्थानों पर महात्मा बुद्ध के अवशेष मिले। आज बुद्ध के अवशेष श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, जापान, चीन जैसे देशों में स्थित है। कुशीनगर, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वह स्थल भी आज प्रमुख तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध के अवशेष ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि शांति, करुणा और मानवता का संदेश देते हैं। उनका यह संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। महात्मा बुद्ध अवशेषों की यात्रा हमें याद दिलाती है कि शांति, स्थिरता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।